नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HTML5 कोर्स के डे 2 में। और मेरा नाम है शिवेंद्र नायक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम कोडिंग। पिछली वीडियो में हमने आपको HTML क्या होता है और उसका बेसिक ढांचा या स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है इस बारे में बात करी थी। आज हम सीखेंगे कुछ जरूरी बेसिक टैग के बारे में, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम यहाँ पर पहले तो VS कोड के अंदर, मैं यहाँ पर VS कोड यूज कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी। अगर आप VS कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली VS कोड की वेबसाइट पे जाकर आप लोग VS कोड डाउनलोड कर सकते हैं। इसे कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड इंस्टॉल करना है इसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक भी दे रखी है मैंने। आप सिंपली लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग डाउनलोडिंग पेज पे पहुंच जाएंगे। विजुअल स्टूडियो कोड के 2 वर्जन आते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जो वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ उसका लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। एक इनसाइडर वर्जन भी आता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप वो वर्जन यूज कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए खैर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही, बस आइकॉन में आपको कलर का अंतर देखने को मिल जाएगा। तो यही आप कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सिंपली यही वर्जन यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में आप लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर यहाँ एक्सटेंशन में आके, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो HTML के फॉर्मेट, जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग, जैसे यहाँ पर तो फिलहाल वो दिख नहीं रहा है एक्सटेंशन, बट अगर आप चाहें लाइव प्रीव्यू डाउनलोड कर लेना, आप चाहो तो एक और जो एक्सटेंशन होती है HTML की, प्रीटीफायर, आप उसे भी डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना, जिससे कि आपका HTML कोड एक काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा। खैर, हम यहाँ पर डे 2 के लिए फाइल बना देते हैं। यहाँ पर naam2.html हमने day2.html बना ली है। इसके बाद यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, आप खुद ही सोचिए। आज हम बात किन चीज़ों के बारे में करने वाले थे, तो हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम हेडिंग टैग्स। अब यहाँ पर ये हेडिंग टैग क्या होता है, एक और चीज मैं यहाँ बता दूंगी। कमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं पहले नंबर पे, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग लिखा और तुरंत ही उसको एक अलग कलर में चेंज कर दिया। ये कैसे हुआ? अब बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं, तो पहले बता देता हूँ। ये बेसिकली आपने कमेंट यहाँ पे लगाया। कमेंट का मतलब होता है हम अपने HTML पेज को ये बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लाइन मैंने लिखी है इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे काम की नहीं है। यानी कि ब्राउजर क्या बोलता है, भैया आपने जो चीजें लिखी है वेब पेज पे ये मेरे काम की है क्या? फिर वो पढ़ता है, फिर वो देखता है कि अच्छा ये मेरे काम की है। HTML मतलब डॉक टाइप, मतलब कि HTML5 आप यूज कर रहे हैं। HTML मतलब यहाँ से कुछ HTML का कोड आएगा। हेड मतलब इसके अंदर कुछ मेटा डेटा है इसके अंदर। बॉडी मतलब यहाँ पर कुछ टैग लिखा होगा। ब्राउजर इस तरीके से उसको पढ़ता है। तो अब वो देखेगा कि यार वो इस तरीके से कुछ आ रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, अरे अरे छोड़ ये रहने दो यार, ये नहीं पढ़ता। और ब्राउजर उस चीज को छोड़ देता है, वो उसको रीड नहीं करता। रीड करने से मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो ब्राउजर पे दिखेगा। ये मैंने आपको कल बोला था हमारी पिछली वीडियो में कि बॉडी के अंदर मैंने जो टैग लिखा हुआ है मैं उसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम जाते हैं ब्राउजर पे। मैं यहाँ पर इसको एक मिनट, मैं यहाँ पर इसको लाइव सर्वर पहले लाइव कर देता हूँ। तो यहाँ पर लाइव सर्वर को बंद कर देता हूँ मैं, एंड देन दोबारा फिर लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ये लाइव सर्वर जो है वो लाइव हो जाए। अब हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पर शायद ओके, अब हम इसे यहाँ पर लाइव कर देते हैं। तो हम यहाँ पर डे 2 वाली फाइल पे आ जाते हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिस डे 2 वाली फाइल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। डे 2 वाली फाइल आ चुकी है और आप देख सकते हैं डे 2 वाली फाइल के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि सिंपली ये जो फाइल है जो ब्लैंक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे कमेंट कर दिया है। तो बेसिकली आप कुछ भी उसे कमेंट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट कैसे होता है, तो विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, सबलाइन हो गया, इनके अंदर एक खास फीचर होता है। आप सिंपली शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश। आप कंट्रोल के साथ में इसे प्रेस कर दीजिए और आपका जो कोड है वो
यहाँ पर कमेंट हो जाएगा। कमेंट होने का फायदा क्या है कि कभी भी आप अपने HTML कोड को रीड कर रहे हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपको वो पर्टिकुलर चेंज समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ से और क्या चेंज करना है। जैसे कि आपने कोई फॉर्म बनाया, क्योंकि बड़े बड़े कोड में बहुत काम आता है, तो आप कमेंट का भी यूज इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा करेंगे अगर आप सीरियसली इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेडिंग के बारे में। हमने कमेंट के बारे में समझ लिया है। आप कमेंट को मल्टी लाइन भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, यानी कि उस कोड को, उस पूरे के कोड को भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर दिया। आपको अगर कमेंट का फॉर्मेट याद रखना है तो सिंपली ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, डबल बार माइनस का साइन दबाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी हमारा टैग, जो भी हमारा कोड है वो लिख देंगे, यानी जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी कमेंट है वो लिख देंगे। इसके बाद में हम डबल हाइफन लगा के और इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो ये एक फॉर्मेट होता है हमारे कमेंट को लिखने का। वेबसाइट पर हम कई बार टाइटल या कोई बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ जरूर देखते होंगे, जैसे कि वेलकम टू माय वेबसाइट, अबाउट अस, इस तरीके की हेडिंग। इसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं और इस तरीके के टेक्स्ट को लिखने के लिए हेडिंग टैग का यूज होता है। अब ऐसा नहीं कि ये हेड लिखा है मतलब ये हेडिंग, ये हेडर है, हेड मतलब ये सबसे ऊपरी भाग है। लेकिन हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमने वहां पर H1 टैग का यूज किया था। मैं आपको पिछला कोड दिखा देता हूँ। पिछली बार हमने जो कोड लिखा, ये देख सकते हैं यहाँ पर H1 टैग लिखा हुआ था और मैंने कहा भी था कि ये क्या चीज है, हम अगली वीडियो में जानेंगे। अब हम बात करते हैं हमें H1 टैग का यूज करने से क्या फायदा मिला। पिछली वीडियो में हमें क्या फायदा मिला था, तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर से H1 वेलकम टू माय वेबसाइट। वापस हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट। इस तरीके की हेडिंग आपने भी देखी होगी कभी ना कभी, और आपने भी देखा होगा कि वेबसाइट पर इस तरीके का कुछ कंटेंट लिखा आता है, वेलकम टू माय वेबसाइट, वेलकम टू माय ब्लॉग, इस तरीके से। तो ये चीज सिंपली हमने कैसे करी, हेडिंग टैग से। यानी कि हेडिंग में जो सबसे बड़ा टैग होता है, हेडिंग में भी काफी सारे टैग होते हैं। ये कहाँ तक होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। H1 से लेके तो H2 तक, H6 तक, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग में तो 6 टैग होते हैं, H1, H2, H2। यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज यहाँ पर वेलकम लिख दिया हमने। अब हम लिख देते हैं शिवम कोडिंग। H3 लर्न HTML, H4 बाय एक बार, H5 अप YouTube, H6। अब देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ कोड लिख दिया है। अब बहुत से लोगों को शायद समझ में आए ना आए मुझे नहीं पता। देखो मैं सिंपली यहाँ पर लिखने पे ध्यान दे रहा हूँ। अब आप लोगों को ये समझ में आई या नहीं आई कमेंट करके बताना। हमने कोड को समझने वाली कोई बात ही नहीं मेरी बात। तो सबसे बड़ी हेडिंग को हम क्या बोलेंगे, लार्ज हेडिंग। और सबसे छोटी हेडिंग को हम क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर स्मॉलर, लार्ज हेडिंग और स्मॉल हेडिंग है, ठीक है। तुम अपने आप समझ लेना यार। खैर छोड़ो, इस चीज का हम इतना ध्यान नहीं देंगे। अब इस मेन आप इस बात पे आइए कि H1, H2, H3, H4 और H5 के बाद H6 तक हम गए और हमने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से देखा, सब कुछ हमने कोड करा। अब हम आउटपुट पे जाते हैं। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर कोड देखने को मिला कि वेलकम टू माय वेबसाइट। उसके बाद एक छोटा अंतर आया यहाँ पे, और उससे छोटा अंतर यहाँ पे आया, उससे छोटा अंतर यहाँ पे, उससे छोटा अंतर यहाँ पे। आप देख सकते हैं सब्सक्राइब तो बहुत ही छोटा हुई है। अब यहाँ पर हम एक ही जैसा टेक्स्ट लिख दें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर सभी जो कोड है उसको एक ही, मतलब जो टेक्स्ट है उसे एक ही जैसा कर देता हूँ, जिससे कि हमें ज्यादा अच्छे समझ में आए। अब हम यहाँ पर देखें तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर समझा पाऊंगा। ये हम यहाँ पर पूरा जो कोड है वो लेकर आ चुके हैं कुछ इस तरीके से। मैं कोड नहीं, सॉरी, हमारी स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पर ले लिया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे
स्क्रीन पर किस तरीके का कोड आ रहा है। ये तो हमारा सिंपली यहाँ पर ये जो हमारा H1 टैग है, H1 टैग है, और ये जो H6 टैग है ये हमारा H5, H4, H3, H2। तो आप देख सकते हैं इन सब का जो साइज है वो अलग अलग है, मतलब कोई भी एक ही साइज का नहीं है। अब याद रखिए एक पेज पर सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए, मतलब क्या मल्टीपल H1 लगा सकते हैं, लेकिन एक पेज पर सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा होता है ये। अब जरूरी नहीं है कि हमें एक ही H1 लगाना है, पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या SEO के लिए काफी आप H1 के अलावा दूसरे H2, H3 का भी यूज कर सकते हैं। पर मल्टीपल टाइम अगर आपको H1 लगाना है तो ये कोई ऐसी साइट ही होती है जहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम हेडिंग का यूज करना है। पर अगर आप ब्लॉगिंग साइट का यूज करें तो ये वहाँ पर ज्यादा यूज हो सकता है कि आप, मतलब मेरी बात का मतलब सिंपली ये है कि अगर आपको ब्लॉगिंग साइट लिख तो ब्लॉग की तो एक ही हेडिंग होगी, तो वहां पर आप एक मेन हेडिंग होगी, और भी हेडिंग हो सकती है लेकिन एक मेन हेडिंग होगी। तो उस मेन हेडिंग को आप H1 से डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद जो सब हेडिंग और जो दूसरी हेडिंग होती है, सपोज मेरा टॉपिक है व्हाट इफ HTML, तो व्हाट इफ HTML मेन हेडिंग हो गई। उसके बाद में मेन हेडिंग हो गई तो मैं यहाँ पर इससे ले देता हूँ, ये तो मेन हेडिंग हो गई, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं, ये तो मेन हेडिंग हो गई ना, मेन हेडिंग हमने लिख दी। इसके बाद में सपोज मेन हेडिंग के बाद कुछ कंटेंट लिखा हमने, यहाँ पर कुछ भी कंटेंट हम यहाँ पर डाल देते हैं, और फिर एक हेडिंग, फिर एक और हेडिंग हमने यहाँ पर लिख दी। तो अब ये वाले में और ये वाले में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो था ज्यादा बड़ी हेडिंग यूज करी, पर यहाँ पर हमने उतनी बड़ी हेडिंग नहीं करी, क्योंकि वो हमारा रिलेटेड टॉपिक है। रिलेटेड टॉपिक के लिए हम एक छोटी हेडिंग यूज करेंगे। तो ये तो खैर लिखने वाले जो ज्यादातर लिखते रहते हैं उनको ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा कि बड़ी हेडिंग कहाँ पर यूज करनी है, उससे छोटी हेडिंग कहाँ पर यूज करनी है। पर अगर आप डिजाइन और स्टाइल के हिसाब से भी बात करें तो वहाँ पे ये काफी अच्छा लगता है। डिजाइनिंग के हिसाब से भी बात करें तो ये अच्छा लगेगा कि मेन हेडिंग के लिए हम एक सब हेडिंग को यूज कर रहे हैं, वो भी छोटे फॉर्मेट में, ना कि मेन हेडिंग के इक्वलेंट। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। यहाँ पर हमने हेडिंग तो देख ली, अब हम बात करेंगे कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो अब पैराग्राफ टैग की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई भी वेबसाइट है तो उसमें सिर्फ इमेज नहीं होती है, सिर्फ लिंक नहीं होती है, सिर्फ वीडियो ही नहीं होती है, बटन्स नहीं होते हैं, बल्कि कुछ पैराग्राफ भी होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक ब्लॉग साइट की बात करूं या ब्लॉगिंग साइट की बात करूं तो वहां पर कुछ ना कुछ हेडिंग और कुछ ना कुछ पैराग्राफ होगा, तभी वो एक ब्लॉग है। नहीं तो वो एक सिंपल ब्लैंक साइट होती है, ब्लैंक पेज होता है, या इमेजेस होती है, गैलरी होती है किसी तरीके की, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं होता। पर अगर हम चाहते हैं कुछ कंटेंट को शेयर करना तो हमें वहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, और बिना टेक्स्ट की कोई वेबसाइट आज तक नहीं बनी है, सब पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट होता है। तो यही टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, और पैराग्राफ टैग को लिखने के लिए सिंपली आप इस तरीके से पी टैग लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से आप लिखते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली एक पैराग्राफ टैग लगा चुके हैं। मैं यहाँ पर अब मैं इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर एमिट का यूज करते हुए लॉरेम और यहाँ पर सिंपली रैंडम टेक्स्ट लिख दिया। ये कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है कि आप इसे पढ़कर बोले कि क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। ये एक रैंडम टेक्स्ट है जो कि हमें VS कोड देता है। अब यहाँ पर ये रैंडम टेक्स्ट हमने यहाँ पर डाल दिया है। मैं इसे सेव करता हूँ ब्राउज़र पर, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। मैं और भी बड़ा पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, अलग से पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ टैग के बाद लॉरेम। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं। एक और बात, हेडिंग टैग आप देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग एंटर कर के दिया है। ये आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से लिखा हुआ, मतलब एक के नीचे एक। अगर मैं इस तरीके से भी लिख देता है, आप देखिए H1, H2, H4, H6 एक ही लाइन में है, तो क्या मुझे आउटपुट भी ऐसा ही मिलेगा? नहीं। क्यों? तो H1, H2, H3, H4 जितने भी टैग हैं, मैं पहले अंडू कर देता हूँ इनको। खैर हम इसके बारे में पर्टिकुलर चैप्टर पे भी आएंगे जहाँ पर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे।
लेकिन मैं बात करूँ तो देखिए, इसे हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं पर्टिकुलर टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर हम देखेंगे। देखिए ये एक पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पर ये हमारा मेन जो टैग है, मेन टैग आप देख सकते हैं ये कितना स्पेस कवर कर रहा है। यानी कि ये जो ब्लू लाइन, हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, ये सब पूरा स्पेस कवर करते हैं। यानी कि अगर हम एक हेडिंग लिखकर उसके पास में कुछ और चीज लिखना चाहें तो हम बिना CSS, बिना जावास्क्रिप्ट के ये कर ही नहीं सकते हैं, हमारा HTML अलाउ नहीं करेगा हमें। तो इसीलिए हमारी हेडिंग अलग अलग लाइन में दिख रही है। सिमिलरली जो पैराग्राफ है उसके साथ, इसलिए हमारा पैराग्राफ, अगर हम एक ही लाइन में एक और पैराग्राफ लिख दे और यहाँ पर भी मैं लॉरेम 100 लिखूं, तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को क्या लगेगा, यहाँ से एक पैराग्राफ खत्म हुआ, वहीं के वहीं दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। तो नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। एक पैराग्राफ खत्म हुआ, क्वेश्चन मार्क से खत्म हुआ, तो देख सकते हो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक नई लाइन से शुरू हुआ। तो लाइन ब्रेकिंग टू जो अपने आप हो जाती है इसके अंदर, ये पूरी की पूरी लेंथ कवर करता है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा HTML का जो कोड है, हेडिंग प्लस पैराग्राफ के साथ, वो हमने आज देखा। अब हम बात करेंगे लिंक के बारे में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पैराग्राफ रख देता हूँ, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। लिंक टैग के बारे में हम बात करते हैं। अब लिंक टैग क्या होता है, कोई भी वेबसाइट है उस पर कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो हम वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी पेज को किसी पेज से कनेक्ट करने के लिए हम लिंक का यूज करते हैं। सपोज आप विकिपीडिया पे गए और आपने आर्टिकल सर्च किया बराक ओबामा के बारे में। अब बराक ओबामा को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप बराक ओबामा के बारे में बात कर रहे हो और वहां पे अगर आपको मिल जाए कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे वहां के, और वो व्हाइट हाउस में रहते थे, तो व्हाइट हाउस के लिए अलग से विकिपीडिया पेज है। तो आपको व्हाइट हाउस जो वर्ड होगा वहां पर एक ब्लू कलर से जो कलर है वो दिखेगा कि पूरी लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए उन्होंने उनकी वाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनकी जो वाइफ थी उनका नाम ये था, तो उनकी वाइफ का एक अलग विकिपीडिया पेज है। तो उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिंक का यूज करेंगे, यानी कि जहां पर उनका वाइफ का नाम लिखा होगा वहां पर एक ब्लू कलर का आइकॉन दिखेगा हमें, हम क्लिक करेंगे तो उनकी वाइफ के पेज पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से लिंक काम कर रही है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था इस पेज के बारे में लास्ट वीडियो में, तो हम फिर से इस पेज का व्यू सोर्स पेज पे हम क्लिक करते हैं, पेज सोर्स पे हम क्लिक करते हैं। आप देखेंगे इस पूरे पेज के अंदर न्यू टैब पेज .js है, यहाँ पर ये अलग कलर में कुछ दिख रहा है, ऐसा क्या है? तो ये है एक तरीके से लिंक ही आप मान लीजिए, स्क्रिप्ट कहीं और रखी हुई है किसी और फोल्डर में या किसी और जगह पे, और वो यहाँ पे लिंक हो रही है, पर फिर भी एक लिंक की तरह बिहेव करेगी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिंक ओपन हो जाएगी। तो हम लिंक पे आते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आए। अब देखिए, लिंक को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। वैसे तो अगर आप VS कोड यूज करें तो आप सिंपली A प्रेस करके और इस तरीके से लिंक लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिंक को और अच्छे समझाने के लिए जो हमारा डे का पेज है उसके अंदर एक चीज लिख देता हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डे 2 वाला पेज है उसके अंदर डे 1 को लिंक करेंगे, तो फिर फायदा ये होगा कि हमें समझ में आएगा कि हमारा, अब हम यहाँ पर दो तरीके से लिंक कर सकते हैं, एक तो इंटरनल फाइल को, एक एक्सटर्नल फाइल को, या इंटरनल लिंक होती है और एक्सटर्नल लिंक भी आप बोल सकते हो। इंटरनल लिंक मतलब वहीं के वहीं कोई फाइल रखे उसी को लिंक कर दो, और एक्सटर्नल में पाथ वगैरह दिखाकर हम कहीं दूर की फाइल को लिंक कर रहे हैं। सिमिलरली कोई URL को भी लिंक कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, सिंपली ओपनिंग ब्रैकेट लगाना है, A प्रेस करना है, उसके बाद हम लिखेंगे href यानी कि हाइपर रेफरेंस होता है। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का तो ब्राउजर पर रन हो जाए, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट हमने वर्ड यूज किया था। सिमिलरली हाइपर रेफरेंस मतलब जो ब्राउजर पे जो लिंक रन हो जाए वो हाइपर रेफरेंस है। सिंपली आप बहुत ज्यादा समझ जाइए कि हाइपर रेफरेंस href ही क्यों लिखा हमने, हाइपर रेफरेंस पूरे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। सिंपली
यहाँ पर ये बना बनाया पहले से एक ड्राफ्ट की तरह है, हमें सिर्फ उसी को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा समझने की चाहत है तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपली HTML लिखना सिखा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ, मैं बहुत ही बेसिक ओवरव्यू के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको लिखना आ जाए HTML के, आप HTML कोड को पढ़ना सीख जाएं। बहुत ज़्यादा बेसिक और एकदम जीरो लेवल पर जाकर बहुत 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 माइनर चीज़ को नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं आता है। फिलहाल href की अगर हम बात करें तो href के अंदर हमें पर्टिकुलर उस जगह के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो फाइल है डे वन वाली वो उसी फोल्डर के अंदर है, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं .html। आप देख सकते हैं VS कोड ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि आप क्या लिंक कर रहे हैं और फाइल का पूरा नाम क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, मतलब हमने A लिख दिया, href लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, क्लोज करते हैं। अब हम देखते हैं क्या इससे कुछ आउटपुट आया। रिफ्रेश करो, कुछ भी नहीं दिख रहा हमें यहाँ पर, कुछ भी नहीं। मतलब कि लिंक तो हुआ लेकिन कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो क्या आउटपुट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम। अब देखेंगे यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा रहा है क्लिक मी, और उसके नीचे एक अंडरलाइन है प्लस। अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे हमें कलर भी अच्छे समझ में आए। तो ये तो ब्लैक कलर में दिख रहा है हमें, पर ये हल्का सा ब्लू कलर या पिंक जैसा कुछ कलर दिख रहा है हमें। मतलब कि इसका कलर भी चेंज हुआ है, टेक्स्ट भी अंडरलाइन हो गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ये हो गया। मतलब कि इसमें कुछ तो चेंजेस आया। अब हम इसे क्लिक करते हैं और लर्न HTML Day 2, आपको याद होगा हमने हमारी फाइल के अंदर यानी कि Day 1 फाइल के अंदर ये चीज लिखी थी, लर्न HTML Day 1, और वही फाइल आप देख सकते हैं day1.html के नाम से यहाँ पर शो हो रही है। वापिस बैक जाते हैं, दोबारा से क्लिक करते हैं, वो मतलब हमारी जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है। अब हम पेज 4 पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या चीज हुई। अब इस कोड को आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना, फिर पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है लाइव सर्वर का कोड है। आपको पता होगा मैंने यहाँ पे शुरुआत में बोला था मैंने लाइव सर्वर, बेसिकली ये कोड हमारे पूरे पेज के अंदर कहीं नहीं है। जैसे ही लाइव सर्वर बंद होगा ये कोड हट जाएगा यहाँ से, तो इस पे ध्यान बिल्कुल मत देना। हमारा मेन टॉपिक है ये वाली लाइन, h1 हाइपर रेफरेंस day1.html क्लिक मी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा वही पेज खुलेगा जो हमने खोल के वहां पर रखा था। तो सिंपली इस तरीके से हम कुछ हेडिंग्स, पैराग्राफ और लिंक का यूज कर। अब ये जो ए लिखा था हमने, इस ए को हम क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं कुछ कमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। कमेंट के लिख कर हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ में, तो उससे भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बात करी इस टैग के बारे में, यानी कि जो हमने ए टैग लगाया, तो ये ए टैग मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते क्या है, लिंक टैग नहीं, लिंक टैग तो है ये, लेकिन इसे बोलते हैं हम एंकर टैग। यानी कि लिंक, कोई भी वेबसाइट पर लिंक लगाने के लिए हम जो टैग यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एंकर टैग या ए टैग। बेसिकली ए टैग या एंकर टैग का यूज करते हैं हम लिंक लगाने के लिए, लिंक का यूज करने के लिए, इसीलिए हमने इसे एंकर टैग भी कहा, इसी को हमने लिंक टैग भी कहा। इसके अलावा एंकर टैग का ओपनिंग और एंकर टैग का क्लोजिंग, इन दोनों के बीच में जो टेक्स्ट लिखा होता है ये वो टैग होता है, ये वो टेक्स्ट होता है जिस पर यूजर क्लिक करेगा। तो याद रखिए, कभी भी अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लिक मी जैसा वर्ड यूज नहीं करना है। कई बार यूजर इससे डरते भी है कि क्लिक मी करने पे क्या होगा, तो उन्हें बताइए कि इस पर क्लिक करने से क्या होगा। लर्न HTML Day 1, अब देखिए लर्न HTML Day 1 पे क्लिक करते हैं, हम Day 1 में पहुंच जाएंगे। अब Day 1 पे जो भी कंटेंट होगा यूजर उसको पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, देख सकता है। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक पेज पे लगाया है, इसलिए हम एक H1 को लिंक कर दिया H2 से और H2 को लिंक कर दिया H1 से। यानी कि यहाँ पर ये H2 वाला पेज हमारे पास, H2 में हमने क्या कर दिया,
H1 को लिंक। सिमिलरली ऐसी ही एक लाइन H1 में लिख दी और H1 के साथ H2 को लिंक कर दी। यूजर सिंपली लिंक पे क्लिक करके दोनों पेज पे जंप कर सकता है एक के बाद एक। अब क्योंकि हमने किन किन चीजों के बारे में आज सीखा है, आज हमने सीखा है हेडिंग के बारे में, H1 के बारे में, हेडिंग के बारे में यानी पैराग्राफ और लिंक। हमने आज 3 चीजें सीखी हैं, हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक के बारे में। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोगों को यहाँ पर एक खुद से सिंपल HTML पेज बनाना है जिसके अंदर आप कुछ हेडिंग भी यूज करेंगे, आप कुछ लिंक भी यूज करेंगे, कुछ पैराग्राफ भी यूज करते हैं। सिंपली एक ब्लॉग जैसा पेज आपको बनाना है। एक और चीज मैं आपको जो एंकर टैग है उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हैं। सपोज मुझे गूगल को लिंक करना है, लिखकर और फिर सिंपली इसे हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद में हम यहाँ देते हैं गूगल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सिंपली एक ही लाइन में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये पूरी की पूरी लेंथ कवर नहीं करता। लिंक टैग सिर्फ अपना ही एरिया कवर करता है और कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर लर्न HTML Day 1 और गूगल इस लिखा है। मैं यहाँ पर BR टैग लगा देता हूँ। BR टैग बेसिकली लाइन ब्रेकिंग टैग होता है। तो सिंपली एक लाइन ब्रेक हो जाएगी और मुझे यहाँ पर अगली लाइन में ये टैग है देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिस साइट कैन नॉट बी रीचेबल, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी फिलहाल मेरे PC के अंदर, इसलिए मुझे ये वाला एरर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इस पर क्लिक करते हैं तो आपको गूगल का पेज, डिफॉल्ट पेज देखने को मिलेगा। जो गूगल का सर्च पेज है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा, यानी google.com का जो डिफॉल्ट पेज होता है वो देखने को हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो किसी एक्सटर्नल लिंक को लिंक करने के लिए हम ये वाला तरीका है, किसी इंटरनल फाइल को लिंक करने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। एक और तरीका भी हम यहाँ पे अपना सकते हैं, सब डाउनलोड। और मैंने यहाँ पर जो हाइपर रेफरेंस होता है इसमें मैंने लिख दिया C ड्राइव के अंदर, C ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, माय फोल्डर के अंदर डाउनलोड .exe फाइल है। तो अब यूजर जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेगा इस पर्टिकुलर फाइल पे सर्च होगा कि वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है, और सिंपली इस पाथ के अंदर जो भी फाइल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमने 3 तरीके देखे किसी भी लिंक को कनेक्ट करने के। इस तरीके से आप कोई भी फाइल, कोई भी लिंक, कोई भी पेज को लिंक कर सकते हैं। और सिंपली अब आपको एक खुद से इस तरीके का पेज बनाना है जिसमें कुछ हेडिंग्स होगी, कुछ पैराग्राफ और कुछ लिंक होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक के बारे में। अब आपको होमवर्क मैंने दे दिया है, आपको सिंपली एक पेज क्रिएट करना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।